महाराणा प्रताप का पराक्रम का इतिहास। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को सिसोदिया राजवंश में कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। इनके पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। इनका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में, और इनका जब दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था 1572 में ही कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। और उस समय जोधपुर के राठौर शासक राजचंद्र सेन मौजूद थे। अकबर ने जब संधि हेतु पहला प्रस्ताव जलान खां के द्वारा सितंबर 1572 में भेजा, दूसरा प्रस्ताव मान सिंह के द्वारा 1573 में, और तो और महाराणा प्रताप के ही सौतेले भाई भगवान दास के द्वारा सितंबर 1573 में तथा राजा टोडरमल के द्वारा दिसंबर 1573 में प्रस्ताव भेजा। लेकिन इस प्रस्ताव को, इस संधि को महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया और खुली चुनौती को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, जिसमें 2 लड़ाई निर्णायक साबित हुई। पहली लड़ाई 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे, जिसमें लगभग 5000 से 10,000 तक सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे, जिसमें लगभग 3000 सैनिक थे। वहीं 400 के आसपास भीलों की सेना थी, और वहीं भीलों का सेना का नेतृत्व ठाकुर राणा पूंजा सोलंकी कर रहे थे। यानी भीलों सेना का नेतृत्व ठाकुर राणा पूंजा सोलंकी कर रहे थे। और सबसे मजेदार बात, इस सेना के में एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी था, जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। और इस युद्ध का, यानी कि इस हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदाऊं ने किया है। इस युद्ध में अकबर की सेना बुरी तरह से हार रही थी। इसी बीच महाराणा प्रताप का सामना राजा मान सिंह से होता है, और मान सिंह महाराणा प्रताप को देखकर घबरा जाता है। तब तक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने हाथी पर बैठे मान सिंह की तरफ छलांग लगाया, तो महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से वार किया। लेकिन गनीमत रही कि वो और चूक गया और मान सिंह बच गया। लेकिन मान सिंह के हाथी के सूंड में लगे तलवार से चेतक का एक पैर कट जाता है, और इसी बीच महाराणा प्रताप शत्रुओं से घिर जाते हैं। तब तक झालामान का नजर महाराणा प्रताप पर पड़ता है, तो देखता है कि महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो वे तुरंत महाराणा प्रताप को मुकुट उतार कर खुद पहन लेता है, क्योंकि कद काठी में झालामान महाराणा प्रताप की तरह ही दिखते थे। इससे ये हुआ कि अकबर की सेना धोखा खा गई, और झालामान को ही महाराणा प्रताप समझकर टूट पड़ी, जिस कारण से झालामान अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप को बचाया। और महाराणा प्रताप ने भी देरी नहीं करते हुए युद्ध भूमि से बाहर आ गए। लेकिन अकबर की सेना इनका पीछा करने लगी। हिम्मत नहीं हारते हुए एक पैर कट होने के बावजूद, यानी जो चेतक का एक पैर कटे होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा, और 22 फीट का लंबा नाला कूदकर महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा करते हुए खुद शहीद हो गया। इधर महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय हाथी राम प्रसाद को अकबर की सेना ने बंधक बना लेता है। 10 हाथियों की बदौलत जो इनका जो प्रिय हाथी राम प्रसाद था, और कुछ महंतों की वजह से बंधक बना लेता है। लेकिन स्वामी भक्त राम प्रसाद हाथी ने भी 28 दिनों तक भूखा प्यासा रहकर अपने प्राण त्याग दिया, लेकिन अकबर का एक दाना तक नहीं खाया। और इधर युद्ध में महाराणा प्रताप के तरफ से लड़ रहे ग्वालियर के नरेश राजा रामशाह तोमर ने, और अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह सहित अकबर की सेना से लड़ते हुए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। अगर बात की जाए इस युद्ध में हार जीत की, तो न किसी की हार हुई और ना ही किसी की जीत हुई। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पर्सनली रूप से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इस युद्ध में इनका प्रिय घोड़ा चेतक और प्रिय हाथी राम प्रसाद शहीद हो गया। और तो और इन्हीं के कद काठी की तरह दिखने वाला बिंदा झालामाल भी शहीद हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी क्षति से कम नहीं थी। इधर मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने हर संभव प्रयास किया। परिणाम स्वरूप बार बार की लड़ाई के चलते महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चलेगी। इसी बीच भामा शाह ने महाराणा प्रताप के 24,000 सैनिकों को 12 साल तक गुजारे लायक अनुदान देकर इस तरह से महाराणा प्रताप का सहयोग किया।